एक व्हाट्सएप दो मोबाइल में कैसे चलाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ दो फ़ोन है। मेरा ये पहले वाला फ़ोन है और ये मेरा दूसरा वाला फ़ोन है। तो मेरे इस वाले फ़ोन में व्हाट्सएप चल रहा है। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसी व्हाट्सएप को हमें इस वाले फ़ोन में चलाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले फ़ोन में गूगल क्रोम को सिंपली ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे व्हाट्सएप वेब। आपको कुछ और नहीं लिखना है, आप यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं। आपको लिखना है व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब लिख करके सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इसी वेबसाइट पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। आपको यहाँ पर इससे नहीं बोलना है, इसको सिंपली कट कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के सामने इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड में आ गया और ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है सिंपली, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन बटन दिखाई देगा और इस पर लिखा हुआ है डाउनलोड। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ही सेकंड का वेट करना है। यहाँ पर ये सर्च हो रहा है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा, आपको ये पूरा देखना है। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आप किसी का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे तब आपको ये सारे स्टेप करने हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे। आपके सामने डायरेक्ट इस तरीके का बारकोड आ जाएगा। तो बारकोड हमें मिल चुका है। क्या करेंगे, जो पहले वाला मोबाइल है जिसमें व्हाट्सएप है उसके थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिंक डिवाइस का। तो लिंक डिवाइस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है लिंक डिवाइस। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपसे मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा। तो आप पासवर्ड इसका ओपन कर देंगे। तो मैं यहाँ मोबाइल का पासवर्ड ओपन कर देता हूँ और जैसे ही ओपन करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपको इसको बारकोड को स्कैन कर लेना है इस मोबाइल से। जैसे ही इसको आप स्कैनिंग कर लेंगे ये लॉगिन कर लेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इस वाले मोबाइल का व्हाट्सएप इसके अंदर लोडिंग हो रहा है और कुछ ही सेकंड में यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर इसी तरीके से शो होगा क्योंकि हमने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर ही रखा है। लेकिन अगर आप कोई चैटिंग करेंगे, कोई व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो ये आपको सेम मोबाइल के जैसा ही व्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं किसी एक कॉन्टैक्ट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल के जैसा व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से उस मोबाइल में आप चला रहे थे इस मोबाइल में भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसको नॉर्मल मोड पर नहीं लाना है, अदरवाइज यहाँ से व्हाट्सएप आपका चला जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लॉग आउट ना हो, हमेशा ऐसे ही चलते रहे, उसके लिए आपको बस यहाँ से ऐसे ही बैक आ जाना है और मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे ही रहने देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ से बैक जाके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। दोबारा से लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सिंपली सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है व्हाट्सएप वेब। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। बस अब आपको दूसरा यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। हर बार आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट लेगा, लोडिंग होगा और इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।